हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विथ अशोक। तो फ्रेंड्स, प्रमोशन एग्ज़ाम की सीरीज़ में हम जनरल बैंकिंग में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स जो है आप देखोगे सीटीआर के बारे में, एसटीआर के बारे में, एनटीआर के बारे में और सीडब्ल्यूटीआर के बारे में। तो सीटीआर क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है। एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है। एनटीआर फ्रेंड्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है। और सीडब्ल्यूटीआर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट होती है। ये सारी रिपोर्टें हमें भेजनी होती हैं फ्रेंड्स, किसको? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIUIND बोलते हैं इंडिया, है ना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजनी पड़ती है, सभी बैंकों को ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। अब इसमें जो आपसे पूछा जाता है, पहला तो फ्रेंड्स आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, सीटीआर का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। दूसरा, किस डेट तक इसे सबमिट किया जाता है। तीसरा, किस कंडीशन में सबमिट किया जाता है। तीन बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो काम हो जाएगा आपका। पहला, सीटीआर क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है। और इसे सबमिट कब किया जाता है? किसको सबमिट करते हैं? FIUIND को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को हम सबमिट करते हैं अगले महीने की 15 तारीख को। कब करते हैं फ्रेंड्स? अगले महीने की 15 तारीख को। 15 तारीख तक हमें कर देना होता है। और इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन हम रिपोर्ट करेंगे? ऑल कैश ट्रांजैक्शन ऑफ वैल्यू मोर देन ₹10 लाख। सभी नगद ट्रांजैक्शन जिनकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा हो, चाहे वो विड्रॉल हो चाहे डिपॉजिट हो, उससे मतलब नहीं है। अगर कैश में, नकदी में ट्रांजैक्शन हुई है और 10 लाख से ज़्यादा की हुई है तो उसे हमें सीटीआर में भेजना पड़ता है, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में भेजना पड़ता है। कोई कस्टमर आता है, मान लीजिए वो 20 लाख रुपए कैश विड्रॉल करता है या 15 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करता है इकट्ठे एक साथ में, तो उस केस में हम उसको रिपोर्ट करेंगे सीटीआर में, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में। कब करेंगे? मान लीजिए उसने जनवरी में जमा किया है तो अगले महीने की 15 तारीख से पहले या 15 तारीख तक, यानी फरवरी 15 तक हम इसको सबमिट कर देते हैं। किसको? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND को। या मान लीजिए जो है कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन जिसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख से एक्सीड करती है, तो उस ट्रांजैक्शन को भी हम रिपोर्ट करते हैं। एक और तरीके की ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर हम करते हैं फ्रेंड, जो है रिपोर्ट जो होती हैं, कई सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, भले ही उनकी वैल्यू लेस देन 10 लाख है, लेकिन एक महीने के अंदर कई सारी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन हुई लेकिन उन आपस में इंटर रिलेटेड अगर लगती हैं, एक जैसे लिंक लगती हैं। जैसे किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन को आपने मल्टीपल टाइम जो है एक ही महीने में पैसा भेजा है, भले ही कभी 2 लाख भेजा, कभी 1 लाख भेजा, कभी 3 लाख भेजा, लेकिन ओवरऑल ये भले ही 10 लाख से कम है, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ ये इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन हैं और इनका एग्रीगेट जो है 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है, सब मिला करके महीने भर में 10 लाख से आपने ज़्यादा भेज दिया है। जो ट्रांजेक्शन हैं इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन, वो 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू वाली हैं। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन 10 लाख से कम की है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे महीने में पैसा गया वो 10 लाख से ज़्यादा गया हुआ है, तो उस केस में भी उसको भी हम CTR को रिपोर्ट करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को भेजते हैं। अगले महीने की 15 तारीख तक इसको भेजना होता है। और कब भेजते हैं? जब 10 लाख से ज़्यादा की जो है अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई। ध्यान रखिएगा, 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 10 लाख तक नहीं कह रहा है, मोर देन 10 लाख में हम रिपोर्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि CTR में हम जो है इंडिविजुअल एंट्री अगर 50,000 से कम की है तो उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। 50,000 से नीचे की जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको CTR में रिपोर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं फ्रेंड्स कि दूसरी रिपोर्ट जो होती है उसे STR कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? STR, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बोलते हैं। और इसको जो है हम FIU को ही भेजते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को ही भेजते हैं विदिन 7 डेज फ्रॉम द कन्फर्मेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। तो ये वो, इसमें हम वो रिपोर्ट ट्रांजैक्शन भेजते हैं जो हमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपको सस्पिशियस लगे। देखिए CTR में क्या था? कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में अगर कैश में जो है ट्रांजैक्शन डिपॉजिट या विड्रॉल 10 लाख से ज़्यादा का होता है तो भेज देते हैं, लेकिन STR में हमें सस्पिशियस हो गई, ऐसा लगा कि डाउट है उस ट्रांजैक्शन पे, तो वैसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को हम भेजते हैं STR में। और कितने दिन में भेजते हैं? विदिन 7 डेज। कब से? जब आपको लगे, ये कन्फर्म हो जाए कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। मान लीजिए किसी ने व्यक्ति ने 6 तारीखों को पैसा जमा किया, निकाला, और आपको 8 तारीख को लगा कि नहीं ये जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, तो 8 तारीख के अगले 7 डेज है ना, विदिन 7 डेज आपको ये FIU को भेजना होता है। क्लियर हो गया? तो फाइनेंशियल सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में कौन सी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं? ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनमें हमें सस्पिशियस लगे, जिसमें हमें डाउट लगे। कितने दिन में भेजते हैं? 7 डेज में हम भेज देते हैं फ्रेंड्स। ओके, विदिन 7 डेज। कब से 7 डेज? जब आपको ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। अब सवाल ये होगा कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे? तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो गिव राइज टू रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट इट मे इन्वॉल्व प्रोसीड्स आर क्राइम। अगर आपको लगता है कि जो पैसा है, जो ट्रांजैक्शन है, उसकी वजह से क्राइम को और नक्सलवाद को या फिर जो है आतंकवाद को, है ना,
बढ़ावा मिल रहा है तो उस केस में भी उसे आप सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मानेंगे। अपीयर टू बी मेड इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ अनयूजुअल और अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी, जो ट्रांजेक्शन हुई है ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हुई जो कि अनयूजुअल है, अनजस्टिफाइड हो, तो उस केस में भी आप उसको ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करते हैं। जैसे कोई कस्टमर है, उसके खाते में नॉर्मली जो है 2000, 4000, 6000 आ रहा था, लेकिन आपने अचानक से नोटिस किया कि अब उसके खाते में कभी 10 लाख आ जाता है, कभी 15 लाख आता है, कभी 18 लाख आता है, कभी 6 लाख आता है। तो ऐसे केस में आपको सस्पिशियस हो जाना ही पड़ेगा भाई, कि जो आदमी कभी 2000, 3000 के पैसे जो है पाया करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कस्टमर जो है गलत होगा, मे बी कुछ ने ऐसा बिजनेस किया हो कि जिसमें उसको ऐसे पैसे मिलते हों, बट आपके लिए वो सस्पिशियस का ग्राउंड बनता है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कस्टमर सही है तो बात खत्म होगी, वो अपना जो है प्रूफ दिखाएगा कि भाई हमारे पास 6 लाख 8 लाख कैसे आ रहे हैं, दैट विल बी ओके। ओके, अपीयर टू हैव नो इकोनॉमिक रेशनल और बोनाफाइड पर्पज, तो ऐसा जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका कोई मतलब इकोनॉमिकली कोई मतलब नहीं निकल रहा है, और ना ही वो बोनाफाइड लग रही है, मतलब प्रूफ वाली ट्रांजैक्शन लग रही है, तो उस केस में उसे एसटीआर को हमें सबमिट कर देना होता है। तो ये सारी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में आती हैं। इसे कब तक रिपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स? विद इन 7 डेज, ध्यान रखिएगा, विद इन 7 डेज। देखिए सीटीआर अगले महीने की 15 तारीख तक है ना, और एसटीआर जो है विद इन 7 डेज होती है। बाकी ये जो 2 ट्रांजैक्शन हैं ये भी अगले महीने की 15 तारीख तक ही हमें सबमिट करनी होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके ऊपर भी नज़र रखी जाती है सरकार के द्वारा, तो बैंक को रिपोर्ट करना होता है। बैंक विल रिपोर्ट ऑल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग रिसिप्ट्स बाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू मोर देन 10 लाख रुपीज और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी टू द डायरेक्टर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया बाई 15th ऑफ सक्सीडिंग या नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या है कि अगले महीने की 15 तारीख तक इसको भी हमें सबमिट करना होता है। 10 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। इसमें ट्रांजैक्शन जो है उसमें विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों लिया जाता है, इंक्लूडिंग रिसिप्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे निकले आए या गए, दोनों पैसों को लिया जाता है। अगर 10 लाख से ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 10 लाख है, 10 लाख नहीं है, 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन होती है, तो उसको जो है हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना होता है। तो क्लियर हो गया, डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों कंसिडर किए जाते हैं। खाते में पैसा आया है या गया है उसको दोनों को देखना है। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के खाते में 10 लाख से ज़्यादा आया है या ज़्यादा गया है तो उसे हमें रिपोर्ट करना होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को अगले महीने की 15 तारीख। तो सीटीआर में भी यही होता था फ्रेंड्स। ओके, सीटीआर में भी सेम, सीटीआर और एनटीआर आपका सेम है, बस सीटीआर जनरल अकाउंट में रहता है और एनटीआर आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में रहता है। बाकी सारी सेम कंडीशंस हैं। ठीक है, फिर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट भी भेजी जाती है। ये जो एक देश से दूसरे देश में पैसा जाता आता है उस पर नज़र रखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसी के बारे में है। बैंक विल फाइल क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट, ठीक है, CWTR, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट टू द डायरेक्टर FIU इंडिया बाई 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये भी अगले महीने की 15 तारीख तक फाइल होती है। किसको भेजते हैं? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को भेजते हैं फॉर ऑल क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र, जो भी एक देश से दूसरे देश में वायर ट्रांसफ़र हुए हैं जिनकी वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा हो। ध्यान रखिएगा, मोर देन 5 लाख। इफ़ इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस फ्रॉम आर टू अब्रॉड इज 5 लाख और मोर, तो इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस हुआ है 5 लाख से ज़्यादा आया है या गया है, फ्रॉम आर टू, दोनों ध्यान रखिएगा, चाहे 5 लाख हमारे देश में आए हों चाहे 5 लाख से ज़्यादा गए हों, बोथ केसेस में हम इसको रिपोर्ट करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि इंडियन रुपए में भी हो, अगर फॉरेन करेंसी में भी ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लीजिए जो है किसी के खाते में $10,000, $20,000, $50,000 आए हुए हैं, अगर उसकी वैल्यू जो है $50,000 की वैल्यू 5 लाख से अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में हमें उसे रिपोर्ट करना होता है। अब चाहे उस ट्रांजेक्शन का ओरिजिन हो हमारे देश में या डेस्टिनेशन हो हमारे देश में, उससे मतलब नहीं, पैसा आया या पैसा गया दोनों को ही हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स। जो कि एक बार मैं यहाँ पर क्विकली समराइज कर देता हूँ। देखिए सीटीआर के केस में हमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करनी होती है, चाहे कैश विड्रॉल हो चाहे कैश डिपॉजिट हो, 10 लाख से ऊपर का कैश विड्रॉल या डिपॉजिट होगा तो उसको हमें सीटीआर में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है, और सीटीआर में भेजना पड़ता है, और अगले महीने की 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ में हमें इसे भेजना पड़ता है। फिर हमने देखा एसटीआर के बारे में, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, इसमें कोई लिमिट नहीं है, पैसे का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसको विद इन 7 डेज भेजना होता है। कितने दिन में फ्रेंड्स? विद इन 7 डेज हम भेजते हैं। और इसमें हमें बस डाउट हो जाए कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, तो जब हमें लगेगा कि ये सस्पिशियस, उसके विद इन 7 डेज हम भेज देते हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। फिर हमने देखा एनटीआर, नॉन प्रॉफिट, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एकदम सीटीआर जैसा होता है। 10 लाख से ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हो
है ना, चाहे डिपॉजिट हो चाहे विड्रॉल हो, पैसा आया हो या गया हो, और अगले महीने की 15 तारीख तक, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, एकदम सेम CTR जैसा ही होता है NTR भी, बस ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के खाते में हुआ होता है। फिर हमने देखा CWTR, क्रॉस बॉर्डर, है ना, वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट। इसमें 5 लाख से ज़्यादा का, अगर 5 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे पैसा आया हो हमारे देश में चाहे पैसा गया हो, इंडियन करेंसी में हो चाहे फॉरेन करेंसी में हो, अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हुई, एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसको हमें रिपोर्ट करना होता है। किसको हम ये करते हैं? FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, IND बोलते हैं इंडिया को, ठीक है। इनको हम रिपोर्ट करते हैं, और ये कितनी तारीख तक करना है? ये भी 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ हम करते हैं। तो 3 रिपोर्टें हो गई, CTR, NTR, CWTR, ये अगले महीने की 15 तारीख को रिपोर्ट करना होता है तीनों को। केवल STR के केस में हम विदिन 7 डेज रिपोर्ट करते हैं। क्राइटेरिया हमने CTR में 10 लाख से ज़्यादा का पैसा आया या गया हो, कैश ट्रांजैक्शन है, याद ध्यान रखिएगा ना। NTR में 10 लाख से ऊपर आया या गया हो, कैश में हो या किसी भी फॉर्म में हो, बस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के खाते में होना चाहिए। और CWTR में हमारा 5 लाख से ज़्यादा, ध्यान रखिए सब प्लस ही हैं, 5 लाख रुपए नहीं नोट किए जाएंगे, 5 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन होगी तो हम नोट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, स्पेशली STR तो बहुत पूछा जाता है हर एक बार प्रमोशन के एग्जाम में।